आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में यह बताने वाली हूँ कि मरे हुए लोग कहाँ जाते हैं या मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है। आज हम इस वीडियो में इसी सवाल के जवाब को जानेंगे। इससे पहले प्रियो कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रियो, यह सवाल हर किसी के मन में होता है कि मरने के बाद क्या होता है। क्या हमारी आत्मा कहीं जाती है या सब कुछ यहीं ख़त्म हो जाता है, और बाइबल इस बारे में क्या कहती है। अगर ये सवाल आपके मन में कभी आए तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस कहानी में हम बाइबल के दृष्टिकोण से जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। ये कहानी सिर्फ एक साधारण कथा नहीं, बल्कि एक ऐसी रोमांचक यात्रा है जो आपकी सोच को बदल सकती है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि मरे हुए लोग कहाँ रहते हैं, तो हमारी इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो आपकी आत्मा को झकझोर देगा। इस विषय को मैं एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगी। विक्टर एक विद्वान और जिज्ञासु व्यक्ति था। उसने बचपन से ही बाइबल का गहरा अध्ययन किया था। उसे जीवन के कई रहस्यों को जानने की इच्छा थी, लेकिन एक प्रश्न उसे हमेशा परेशान करता था कि मृत्यु के बाद क्या होता है। उसके पिता एक पादरी थे और अक्सर चर्च में आत्मा, स्वर्ग और नरक की बातें किया करते थे। लेकिन विक्टर संतुष्ट नहीं था। वह खुद सच जानना चाहता था। एक दिन उसके सबसे करीबी मित्र जॉन की अचानक मृत्यु हो गई। यह विक्टर के लिए बहुत बड़ा आघात था। जॉन सिर्फ 30 साल का था। पूरी जिंदगी उसके सामने थी, लेकिन एक दुर्घटना ने सब कुछ खत्म कर दिया। जॉन की अंतिम यात्रा में विक्टर ने लोगों को रोते और कहते सुना, जॉन अब स्वर्ग में है ईश्वर के साथ। लेकिन कुछ लोगों ने कहा शायद जॉन की आत्मा कहीं और है और न्याय का इंतज़ार कर रही है। विक्टर के मन में और भी सवाल उठने लगे कि क्या जॉन वाकई में स्वर्ग में है या फिर कहीं और है। उस रात विक्टर ने बाइबल उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसने सबसे पहले उत्पत्ति की किताब को देखा, जहाँ लिखा था कि यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी में से बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। इस वचन को पढ़कर विक्टर के मन में यह सवाल आया कि क्या इंसान सिर्फ मिट्टी और सांस का मेल है। फिर उसने सबोपदेशक की पुस्तक को पढ़ा, जिसके 12 अध्याय के 7वें वचन में यह लिखा है कि जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया था लौट जाएगी। इस वचन को पढ़ने के बाद विक्टर के मन में यह सवाल आया कि क्या आत्मा सच में ईश्वर के पास लौट जाती है। विक्टर ने आगे पढ़ा और उसे लूका के सुसमाचार के 16 अध्याय के 19 से 31 वचन में धनी पुरुष और लाजर की कहानी मिली। उसमें लिखा था कि जब गरीब लाजर मरा तो उसे स्वर्गदूतों ने लेकर अब्राहम की गोद में बैठा दिया, लेकिन जब अमीर आदमी मरा तो वह अधोलोक में यातना झेलने लगा। इस कहानी ने विक्टर को और उलझा दिया कि क्या मरने के बाद आत्मा सीधे किसी जगह चली जाती है या फिर न्याय का इंतजार करती है। उसी रात जब विक्टर सो रहा था तो उसे एक रहस्यमय सपना आया। उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया और वह जगह ना तो धरती जैसी थी और ना ही पूरी तरह अंधकारमय था। वह चारों ओर देखने लगा। तभी एक आवाज़ आई, विक्टर, तुम जानना चाहते हो कि मरे हुए लोग कहाँ रहते हैं। विक्टर ने कहा, हाँ। आवाज़ ने कहा, तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अचानक वह खुद को 2 अलग अलग रास्तों के सामने खड़ा हुआ पाता है। एक रास्ता उज्जवल और सुंदर था, जहाँ से मधुर संगीत और आनंदमय आवाज़ें आ रही थी, और दूसरा रास्ता अंधकारमय और डरावना था, जहाँ से चीखें सुनाई दे रही थी। आवाज़ ने उससे कहा कि यह स्वर्गलोक और अधोलोक है। यही आत्माएं मृत्यु के बाद जाती है। विक्टर कांप उठा। उसने देखा कि उज्जवल रास्ते पर कई लोग खुशी से घूम रहे थे। वे स्वर्गदूतों के साथ थे और उनके चेहरे पर शांति थी। लेकिन अंधकार में रास्ते पर लोगों की आत्माएं दुख में थी। वे रो रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन कोई उनकी सुन नहीं रहा था। विक्टर को अचानक महसूस हुआ कि वह किसी और के साथ है। एक सफ़ेद वस्त्रधारी स्वर्गदूत उसके पास खड़ा था। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है विक्टर, मैं तुम्हें सच दिखाने आया हूँ, स्वर्गदूत ने कहा। पहले उन्होंने स्वर्ग की ओर रुख किया
वहाँ सोने के चमकते महल थे, सुंदर बगीचे थे और लोग खुशी से गा रहे थे। वहाँ शांति और आनंद था और यीशु मसीह का प्रकाश सब पर चमक रहा था। फिर स्वर्गदूत ने विक्टर को अंधकार की ओर दिखाया। वहाँ आग की लपटें थीं, लोग दर्द में चीख रहे थे, वे प्यासे थे लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं थी। विक्टर कांप उठा और उसने स्वर्गदूतों से पूछा, ये लोग यहाँ क्यों हैं? स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, जो लोग ईश्वर को अस्वीकार करते हैं वे यहाँ आते हैं, उन्हें उनके कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है। विक्टर ने गहरी सांस ली। उसने सोचा, अगर मृत्यु के बाद यह सच है तो मुझे इसे और गहराई से समझना होगा। विक्टर ने जो देखा वह किसी सपने से अधिक वास्तविक था। लेकिन क्या यह सब सच था? क्या हर आत्मा को न्याय का इंतजार करना पड़ता है? जहां विक्टर की यात्रा और भी रोमांचक मोड़ लेगी, वह जानने की कोशिश करेगा कि क्या सभी आत्माएं हमेशा के लिए इसी दशा में रहेगी? क्या कोई बच सकता है? और क्या मृत्यु के बाद पुनरुत्थान संभव है? जब विक्टर ने अपने सपने से जागकर बाइबल पढ़नी जारी रखी तो उसे प्रकाशित वाक्य के 20 अध्याय के 12 से 15 वचन में यह आयत मिली कि मैंने मरे हुओं को, छोटे से बड़ों को सिंहासन के सामने खड़े देखा और पुस्तकें खोली गई और एक और पुस्तक खोली गई जो जीवन की पुस्तक है, और मरे हुओं का न्याय उन पुस्तकों में लिखी बातों के अनुसार किया गया। इसका क्या अर्थ था? क्या सभी लोगों को अंततः न्याय का सामना करना पड़ेगा? उसे यह भी मिला कि बाइबल सिखाती है कि मृत्यु के बाद सभी आत्माएं तुरंत स्वर्ग या अधोलोक में नहीं जाती। इसके बजाय कुछ आत्माएं मृतकों की स्थिति में रहती है जब तक कि अंतिम न्याय ना हो जाए। विक्टर ने सोचा, क्या मेरी आत्मा भी इस स्थिति में जाएगी? वह इन सब बातों के विषय में और भी गहराई से जानना चाहता था कि स्वर्ग, अधोलोक, आग की झील और स्वर्ग अनंत जीवन का वादा क्या है। बाइबल कहती है कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए स्वर्ग में एक विशेष स्थान तैयार किया गया